देखिए भैया, आज जो करेंगे भैया वो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है भैया, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भैया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी भेज रखे हैं। ठीक है भैया, वो 3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। ठीक है भैया, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम करने आने हैं। ठीक है, तो भैया देखिए, आपको पता भी नो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी मैंने आपको बताया था En इक्वल्स टू में -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, याद है? ये एनर्जी थी। अगर मैं बात करूं प्लीज बोलिए मत, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूं। कैलकुलेटर निकाल लो भैया, तो जरा। ठीक है भैया, पहले ऑर्बिट की अगर मैं बात करता हूं तो पहले ऑर्बिट में अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की बात करता हूं तो -13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर ईवी, तो ये क्या हो गया -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी आ गई आपको। ठीक है भैया, फोर सेकंड ऑर्बिट यानी n इक्वल्स में 2। सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूं भैया, तो देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी E2 इक्वल्स में -13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर ईवी, ये क्या होगा भैया, सॉल्व करो तो क्या आएगा, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है। ठीक है भैया, फोर थर्ड ऑर्बिट की बात करता हूं भैया, फोर थर्ड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू क्या होगी 3, तो ये देखिए भैया E3 इक्वल्स में -13.6 अपॉन में 3 का स्क्वायर EV लिख दीजिए, और ये क्या आएगा 1.54 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। ठीक है भैया, फोर्थ ऑर्बिट की बात करूं अगर मैं, तो n की वैल्यू क्या होती है 4, तो E4 इक्वल्स में -13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना आ गया भैया, बता ना 0.85 EV के आसपास आ रहा है। फोर फिफ्थ ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं, n इक्वल्स में 5 की बात करूं तो क्या होगा भैया E5 इक्वल्स में क्या -13.6 अपॉन में 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा भैया आपका -0.54 ना 54 EV के आसपास की एनर्जी आएगी। 2 मिनट के अंदर कॉपी करो भैया, इसे 2 मिनट के अंदर कॉपी करो जल्दी से, सारे बच्चे कॉपी करो भैया, क्योंकि डायग्राम साथ में बनाना है। देखिए भैया, अब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। थोड़ी देर रुक, 1 मिनट बेटा, टाइम से मेरी भागने दे। देखिए, ये रहा, लाइन खींच दो। N1 मतलब पहला ऑर्बिट है, एनर्जी क्या होगी पहला ऑर्बिट की -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना। फिर दूसरा ऑर्बिट कितना है 3, ठीक है भैया, यहां बनाओ इसको -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगला ऑर्बिट की एनर्जी क्या है भैया -1.5, पास बनाओ इसको थोड़ा, 3 -1.5 EV। ठीक है भैया, अच्छा चुप हो जाओ भैया। अगला क्या है एनर्जी -0.85 ना, N4, ये बता के तो बच नहीं पाएगा मेरे से, -0.85। बेटा ऐसे मारने में नहीं आता, अभी तुम्हें ऑफिशियली मारूंगा दोनों को, क्वेश्चन पूछ के। अगला बोल भाई, अब बहुत पास बना दो इसको। ठीक है, समझ गए ना ऐसे क्यों बना रहा हूँ, गैपिंग समझ गया, एनर्जी के हिसाब से बना रहा हूँ। जो ज्यादा डिफरेंस में ज्यादा गैप आएगा, कम डिफरेंस में कम गैप हो जाएगा। 5 एनर्जी कितनी है 0.54 EV। ये है भैया आपका इन्फिनिटी वाली सेल, और इन्फिनिटी सेल की एनर्जी कितनी होगी भैया, पता है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला 0, En इक्वल्स टू में -13.6 अपॉन में इन्फिनिटी का स्क्वायर होगा ना, तो क्या होगा 0 आएगा आंसर, क्या होगा भैया 0 होगा। ठीक है भैया, एनर्जी 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो
अब देखिए भैया, जब आपका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आता है या पहले ऑर्बिट में या दूसरी ऑर्बिट से, सॉरी, या तीसरी ऑर्बिट से या चौथी ऑर्बिट से या पांचवी ऑर्बिट और इन्फिनिटी वाली ऑर्बिट से ना। हाँ अब समझ जाओ यार, ये पांचवी तक आएगा ना, अभी तो इन्फिनिटी से भी आया, ये देखो इन्फिनिटी से भी आ गया ये भैया। तो इस केस में हमेशा क्या बनता है भैया, लाइमन। क्या बनता है भैया, लाइमन। और यूवी रेडिएशन होती है। अच्छा बताइए, इस केस में मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन्फिनिटी से लेके सीधा कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ। ये ध्यान रखना भैया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है भैया। अच्छा इस केस में देखिए, जब पहले से दूसरे में आ गया तो लाइमन की सबसे मिनिमम एनर्जी ये है। इस केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी। ठीक है भैया, इसमें लाइमन बनता है। चलो तीसरी से दूसरी में आया, तीसरी से दूसरी में आया, समझ गए भैया, ऐसा करके आ गया तो क्या बनता है भैया, बाल्मर। बाल्मर इसमें क्या होता है, विजिबल लाइट बनती है, विजिबल। ठीक है भैया। और इसमें की मिनिमम एनर्जी ये है, मिनिमम एनर्जी बोले तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें की मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है भैया, ये वाली होती है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया। चलो फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, या यहाँ से यहाँ पे आ जाए तो क्या बने भैया, पास्चन। पास्चन। ठीक है भैया। इंफ्रा रेड बनता है। इसमें क्या बनता है भैया, मिनिमम एनर्जी ये है, मैक्सिमम एनर्जी आपकी ये है। ठीक है भैया। चलो फिर यहाँ पे आए या यहाँ से यहाँ पे आ जाए तो क्या बनेगा भैया, प्राइमर वाला पास्चन ब्रैकेट। ब्रैकेट। ठीक है भैया। इसमें भी क्या बनता है भैया, इंफ्रा रेड। मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी आपकी ये है। ठीक है। अच्छा इसमें क्या हो जाए, पी फंड। क्या बनता है भैया, पी फंड बनता है। ठीक है भैया। पी फंड में इसमें भी क्या बनता है भैया, इंफ्रारेड। ठीक है भैया। तो ये हो गया भैया आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। किसको किसको क्लियर है भैया, डायग्राम। डायग्राम किसको किसको क्लियर है भैया, बना दिया डायग्राम। फटाफट कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चंदन सावधान चल चल चितवन। देखिए भैया, यहाँ पर मैंने जस्ट इतना समझाने की कोशिश की है। ए लाइमन कब कब बनता है, तो पहले ऑर्बिट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से सॉरी पहले से दूसरे में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, इन्फिनिटी से पहले में, तो हमेशा लाइमन सीरीज बनती है। और इस केस में क्या, सुन ले, लाइमन बन रही है जिसमें मिनिमम एनर्जी ये है। एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम तो अभी आएगा ना, मिनिमम एनर्जी रहती है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम वेवलेंथ, समझ गया। और इस केस में क्या, इस वाले में ये भी लाइमन ही बन रहा है। ठीक है भैया। लेकिन इस केस में मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस आ रहा है इसके, और तो मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी, रिलीज करेगा। अच्छा मैक्सिमम एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगी भैया, मिनिमम। दूसरे ऑर्बिट में आया अगर, पहले से दूसरे में, सॉरी तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, और पांचवें से, समझ गया भैया, ऐसे आया दूसरे में आया तो क्या बनता है भैया, बाल्मर। और इसमें यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन निकलती है। ये क्या होता है भैया, विजिबल रेडिएशन में सबसे मिनिमम एनर्जी इसके पास होती है, इन्फिनिटी है, समझ गए भैया। तो ये हो गया आपका। ठीक है भैया, डायग्राम हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो है कैसे आएंगे, ए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है भैया। हाँ हम्फ्टन भी है, हम्फ्टन, हम्फ्टन, हम्फ्टन। देखिए भैया, आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है। देखिए भैया, ठीक है, ये बना दिया हमने ऑर्बिट की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इसके पास है ना। ईवी इसके पास है, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। -3.4 ईवी इसके पास है, -1.5 ईवी इसके पास है, और -0.85 ईवी इसके पास है। देखिए भैया, पहली ट्रांजिशन हुई चौथी से तीसरी की तरफ, इसे कह दिया ए। दूसरी ट्रांजिशन हुई चौथी से दूसरे की तरफ, इसे कह दिया बी, इस ट्रांजिशन को। अगली ट्रांजिशन हुई तीसरी से दूसरे की तरफ, इसको नाम दे दिया सी। अगली ट्रांजिशन हुई भैया क्या,
तीसरे से पहले की तरफ, इसको नाम दे दिया डी। कह रहा भैया इस दौरान में एक वेव निकली है जिसकी वेवलेंथ क्या है भैया, 102.7 नैनोमीटर। तो बताइए, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये कौन से ट्रांजिशन में निकली है ये वेव। ये वेव जो निकली है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, ये कौन से ट्रांजिशन में, ए में, बी में, सी में या डी में। आप देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए भैया। देखिए भैया ए में, ए ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी निकली, तो देखिए भैया दोनों को माइनस कीजिए, क्या हो भैया 1.5 माइनस 8.5 करियो 0.85 करना, 1.5 माइनस 0.85 क्या होगा भैया आपका 0.65 EV। जल्दी कर दो भैया पढ़ो। बी ट्रांजिशन में कितनी निकली, यहां से यहां तक में कितनी निकली भैया, दिस माइनस दिस कर दो, कितना आ गया बोलो। अरे कैलकुलेटर नहीं है, फोन में चलाते रहोगे, अब फोन नहीं निकल रहा तुम्हारा, हाँ बोल 1.9 EV। चलो भैया सी ट्रांजिशन में कितनी निकली, यानी ये तीसरी कहां से आ रहा है, तीसरी से दूसरी में, बताओ भैया। 3.4 माइनस 1.5 कितना आ गया भैया, कैलकुलेटर है अब 3.4 माइनस 1. वैसे मैं ही कर लेता हूं यार, तुमसे बेकार में पूछ रहा हूं, माइनस अब बी में 2.45, बी वाले में, और सी वाले में कितना आ रहा है 1.9, ठीक है। और डी वाले में, दिस माइनस दिस कर लो, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट कितना रहा 1 EV, ठीक भैया। तो आपको हर ट्रांजिशन की एनर्जी पता लगी कि भैया ए ट्रांजिशन में, बी ट्रांजिशन में, सी में और डी में इतनी एनर्जी निकल रही है। चलो एक काम करते हैं भैया, हम इस वेव की एनर्जी निकाल लेते हैं, हम इस वेव की एनर्जी निकालते हैं। तो आपको पता भैया एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है एनर्जी। अच्छा एच न्यू को क्या लिख दिया, सी अपॉन में लैम्डा, लेकिन जो ये आंसर आएगा वो जूल में आएगा, किसमें आएगा भैया, और हमें एनर्जी किसमें रखी है भैया, तो मैंने बताया था जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना तो 1.6 × 10⁻90 से डिवाइड कर दीजिए, याद है। तो भैया एच पता है 6.67 × 10⁻34, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, वेवलेंथ की वैल्यू ये रखी है, और इसको सॉल्व करोगे तो भैया आएगा 12.1 इलेक्ट्रो वोल्ट, यानी कौन सा ट्रांजिशन है इसका, डी ट्रांजिशन है, समझ गए भैया। क्या बताना इसमें, एनर्जी, हर ट्रांजिशन की एनर्जी निकाल ली मैंने, ठीक है भैया। फिर इस वेव की एनर्जी निकाल ली, ये निकाल दी, एच न्यू तो लिखा, तो सी अपॉन में लैम्डा लिख दिया। हाँ तो मैंने यहाँ पे देखा ये एनर्जी आ रही है, मैं देख रहा हूँ कौन सा ट्रांजिशन की एनर्जी से मैच कर रहा है, तो डी वाले ट्रांजिशन की एनर्जी से मैच कर रहा है, यानी ये वेव डी ट्रांजिशन से निकली है, समझ गया भैया, क्लियर है सबको क्वेश्चन। और ऑनलाइन में किसको इसको क्लियर है, चलो भैया फटाफट कॉपी करो इसे, अगला क्वेश्चन करेंगे भैया, आगे बढ़ते भैया। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक भैया, देखिए 13.6 EV, क्या था भैया 3.4 EV, ये क्या था अगला वाला 0. नहीं 1 भी तो आएगा 1.5 EV, और ये 0.85 EV, भैया चलो ये एनर्जी है। कह रहा भैया यहाँ पे ट्रांजिशन के नाम ही रखिए, चलो मैं इसको ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी नाम देता हूं ट्रांजिशन को, इसको डी नाम देता हूं, इसको नाम ई नाम देता हूं, इस वाले ट्रांजिशन को मैं एफ नाम देता हूं, एफ नाम, ठीक है भैया। तो भैया कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भैया बताइए इस वाली, ये वाली वेवलेंथ कहां पे निकली थी 496 नैनोमीटर में, इतनी वेवलेंथ कहां पे निकली थी। क्या करो भैया हर ट्रांजिशन की एनर्जी निकाल लोगे, ठीक है भैया। जब हर ट्रांजिशन की आपको एनर्जी पता लग जाएगी तो भैया इस वेव की एनर्जी निकालोगे
और उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करके मैच करा लोगे किस ट्रांजिशन में एनर्जी निकली है। ठीक है भैया, तो आप देखिए भैया E इक्वल्स टू में H अपॉन में सी H न्यू, तो एच सी क्या होता है लैम्डा, और इसको ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻90 से क्या करो भैया डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये जो भी आंसर आएगा उसमें से आप कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कौन सा आएगा। ठीक है भैया, ए ट्रांजिशन की, बी ट्रांजिशन की, सी ट्रांजिशन की, डी ई एफ सब ट्रांजिशन की एनर्जी निकाल दीजिए, इससे मैच करा लोगे, वही ट्रांजिशन होगा। क्लियर है भैया, कर लोगे? चलो भैया अगला कर रहे भैया, इसी में ही है, कह रहा भैया बताइए किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ निकली है, किस ट्रांजिशन में, ठीक है भैया, किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ निकली है बताइए भैया। तो भैया जिसमें मिनिमम एनर्जी निकली होगी उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ निकली होगी। तो भैया देखिए सबसे मिनिमम एनर्जी निकली है आपकी ए में, सबसे मिनिमम एनर्जी कहां निकली भैया, देखिए भैया इन दोनों का गैप क्या होगा, पॉइंट में आ रहा है कुछ, ठीक है भैया, तो 0.65 के आसपास आ रहा होगा। ये सबसे कम एनर्जी इस केस में निकली है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसमें निकली है, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ इसमें निकली है। क्या हुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें निकली है, सबसे मिनिमम वेवलेंथ इसमें निकली है, और सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें निकली है। ठीक है भैया, तो आप देख के ग्राफ को बता सकते हो, खैर इसको सॉल्व करना तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है भैया, कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को, चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया, ये दो पार्ट हो गए। ठीक है भैया, तीसरा पार्ट कह रहा है 3 क्वेश्चन भेजे थे, तीसरा पार्ट आ गया। ठीक है भैया, देखिए भैया देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए कह रहा भैया एग्जाम, ये काफी 2-3 बार रखा है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है भैया, कह रहा भैया क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी इतनी हो सकती है, क्या कोई ऐसी ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है जिसके पास ये एनर्जी है। तो भैया बता दो ऑर्बिट का जो नंबर दिया आता है वो नेचुरल नंबर होता है ना, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, पॉइंट में नहीं आता है ना। अगर पॉइंट में आ गई एन की वैल्यू तो इसका मतलब ये ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो भैया एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 अपॉन में x स्क्वायर n स्क्वायर ev माइनस 6.8 ev, कोई दिक्कत तो नहीं, ev से भी कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो कैंसिल हो गया, n स्क्वायर इक्वल टू -13.6 अपॉन में क्या 6.8, ये क्या हुआ 2 बार कट गया, 2 आ गए भैया, तो n की वैल्यू क्या हो गया √2 यानी 1.4। क्या ये एग्जिस्ट करेगी, नॉट एग्जिस्ट, ऑर्बिट इज नॉट एग्जिस्ट, ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है भैया क्वेश्चन, ठीक है भैया, किसको किसको क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑर्बिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझ गए भैया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। अभी तो खैर अभी 2-3 दिन क्वेश्चन, पूरा हफ्ते का क्वेश्चन कराऊंगा इसके, पूरे हफ्ते न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके, खत्म ही होने हो ही गया, एक छोटा टॉपिक है बोर वो है लिमिटेशन। ठीक है भैया, अब इसमें कह रहा है भैया एक सेकंड पार्ट है, कह रहा है स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस with the given set of observation hydrogen spectrum decreases as n increases। कह रहा भैया जो स्पेसिंग होती है ना लाइन के गैप्स जो थे, मैंने जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था उसमें जैसे जैसे n बढ़ता आ रहा था तो स्पेसिंग क्या होती कम होती आ रही। ठीक है भैया, तो इस चीज को एक्सप्लेन करो, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं भैया, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है भैया कम होते आ रहा है, इसलिए स्पेसिंग क्या होती है भैया, पहले एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा था, पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरी और तीसरी के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या वो बहुत कम हो गया एकदम से पहली और दूसरी के रिस्पेक्ट में। ठीक है भैया, तो इसलिए स्पेसिंग धीरे धीरे क्या होती है भैया कम होती जाती है। ठीक है भैया, अच्छा कुछ टर्म्स है मिटो में इसको, ठीक है, जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है भैया, मिटो एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या भैया, तो ये वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचाते भैया एक्साइटेड स्टेट में। The energy required to transfer the electron GS from GS to ES,
कह रहा भैया वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचाते भैया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाते, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया, एक्साइटेशन, एक्साइटेड कर दिया इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब देखिए भैया, मान पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है बता, पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, अभी वहीं आगे सूतूंगा, ध्यान रखियो अगर मैं उठा बोल रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं, -13.6 eV। चौथे ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है बता, बोल, 0 होती है, -0.85 eV होती है। अच्छा, अगर मुझे यहां से यहां तक ट्रांसफर करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, दोनों का डिफरेंस कर दो, कितना है भैया, माने करियो करना, 12 पॉइंट क्या है, कितना है करो ना, 13.6 माइनस 0.85, इतनी ईवी एनर्जी दोगे तो आप इसकी स्टेट को पहली ऑर्बिट से कहां पे पहुंचा दोगे, चौथी पे, एक्साइटेड स्टेट, समझ गए भैया। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है भैया, वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचा दे भैया, एक्साइटेड स्टेट में। अगला भैया, कोई क्लियर भैया, समझ गया। अगला भैया आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है भैया, क्या बता, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइज करना मतलब क्या होता है ये बता दे मुझे, तो केमिस्ट्री में है ये, नहीं नहीं तू नहीं पढ़ता ना, वो तो पढ़ता है तू, हाँ बता, आयोनाइजेशन नहीं पता, ये वो, हाँ अबे वर्क फंक्शन तो याद होगा, वर्क फंक्शन, ठीक है भैया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन, required to escape the electron from the एटम से ही बाहर निकाल दो इसको, पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है भैया, इतनी है, और हमें बाहर निकालना है इसको, तो कहां निकालना भैया, इंफिनिटी ऑर्बिट है, कहां निकालना भैया, तो इंफिनिटी की एनर्जी क्या होती है भैया, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा भैया, 13.6 ईवी के आसपास आएगा। इतनी एनर्जी दे दोगे पहले स्टेट के इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा एकदम परमानेंट। क्लियर है भैया सबको, ठीक है। ऐसे ही भैया एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है, क्या होता है भैया, एनर्जी में एनर्जी दे रहा हूं, पोटेंशियल में हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है भैया। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है भैया, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जीएस टू ईएस, क्योंकि पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है भैया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या करता है भैया, पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट क्या होती है भैया, ग्राउंड से कहां शिफ्ट होती है, एक्साइटेड स्टेट में। तो वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं भैया, एक्साइटेड पोटेंशियल। ऐसा ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है भैया। जब आप उस पोटेंशियल को अप्लाई कर दोगे तो उस पोटेंशियल के अप्लाई करते के साथ ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे, मतलब आउट ऑफ एटम, ठीक है भैया। तो यही तक था, ठीक है भैया। कल थोड़े और चैप्टर रह गया, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इस पूरे हफ्ते, ठीक है भैया। चढ़ा हुआ है, जय हिंद जय भारत। हाँ हाँ